नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी रीजनल खबरों में हम बुरहानपुर से खबर शुरू करते हैं। बुरहानपुर जिले में शिकार पिछले करीब 10 दिनों से नेपा नगर क्षेत्र के पलासुर की धार नदी के आसपास तेंदुआ नजर आ रहा है। अब तक तेंदुआ एक बकरी और 5 कुत्तों पर हमला कर चुका है, उनको शिकार बना चुका है। इसे लेकर वन विभाग ने भोपाल स्तर से तेंदुए के रेस्क्यू की परमिशन मांगी थी। नावरा रेंज के रेंजर पुष्पेंद्र जादौन के अनुसार विभाग से मौखिक अनुमति मिलने के बाद रात पिंजरे में बकरी का शिकार रखा गया। पहले दिन तेंदुआ इसमें नहीं पाया। उम्मीद है कि वह जल्द इसमें शिकार की लालच में आ जाएगा। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। कटनी तहसील ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी में दृष्टिहीन प्रकाश चंद्र सोनी ग्राम घुघरा तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी एवं माता दीन द्वारा ग्राम देवरी में धर्मास ट्रस्ट की आड़ में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैधानिक रूप से भवन निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को गुमराह कर बताया कि यहाँ हम दृष्टिहीन लोगों को शिक्षा और संगीत स्कूल की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पास उस भूमि का ना ही तो किसी प्रकार का पट्टा है, ना ही रजिस्ट्री जिसमें भवन निर्माण हो रहा है। कटनी से इंद्र कुमार पटेल की यह रिपोर्ट। छतरपुर जिले के खजुराहो थाना अंतर्गत अकोना गांव में 30 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। भूसा में दफन हुआ मिला युवक का शव। हत्या की आशंका। खजुराहो थाना क्षेत्र की घटना, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छतरपुर से विकास दीक्षित की यह रिपोर्ट। मिशन कार्यों में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर श्री अरविंद दुबे के निर्देश पर कार्रवाई। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे के निर्देश पर की गई है कार्रवाई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ब्लैक लिस्टेड करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखा पत्र। जल जीवन मिशन के कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों के विरुद्ध लिखा पत्र। रायसेन से पवन सिलावट की यह रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के मोहम्मदपुरा के खसरा नंबर 236 शासकीय जमीन पर कॉलोनाइजर द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाने की दी चेतावनी। पुरातात्विक मजार को अतिक्रमण से ढक दिया था। लोगों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार राम पगारे ने कॉलोनाइजर को बुलाकर अतिक्रमण को हटाने की दी हिदायत। कॉलोनाइजर ने भी स्वीकार किया कि वो अब अतिक्रमण नहीं करेगा और उसको तो हटा लेगा। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। नर्मदापुरम सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपलेवेर में इंद्रावती नदी से रेत की खुदाई के दौरान एक प्राचीन प्रतिमा निकली है। देखने में प्रतिमा काफ़ी बड़ी है, साथ ही चेहरे में नरसिंह भगवान की मूर्ति प्रतीत हो रही है। उक्त प्रतिमा में ही अन्य प्रतिमाएं भी बनी हुई है। इधर ग्रामीणों को जैसे ही खुदाई में मूर्ति निकलने की जानकारी लगी तो नदी के पास भीड़ लग गई। नर्मदापुरम से शशांक मिश्रा की यह रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के ग्राम घगराल में आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी नृत्य कर बारातियों का स्वागत किया जाता है। वहीं ग्राम के किशन धाड़े ने बताया कि डीजे पर प्रतिबंध होने के बाद गांव में सार्वजनिक रूप से बैठक लेकर शादी में डीजे न बजाने की शपथ ली गई थी। अब अपनी पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार ही बारात में आदिवासी नृत्य कर बारातियों का स्वागत किया जाएगा। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की यह रिपोर्ट। रायसेन जिले में आबकारी विभाग द्वारा छापा मारा गया। 150 शराब की पेटी जब्त की और मुख्य आरोपों पर पर्दा डालते हुए आबकारी विभाग ने बेचारे 3 मजदूरों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्रीय भाजपा के वरिष्ठ नेता भागचंद चौरसिया के कहने पर आबकारी इंस्पेक्टर विवेक सक्सेना ने शराब तस्कर का नाम गोल कर दिया। ऐसा आरोप वहां के स्थानीय लोगों ने लगाया है, क्योंकि जिसकी शराब थी वह व्यक्ति भागचंद चौरसिया का भांजा था। शराब तस्कर के नाम को छुपनाने को लेकर आबकारी अधिकारी की मिलीभगत का मामला सामने आ रहा है। सामने या फिर नेताओं के दबाव के कारण छुपाया गया है। मुख्य शराब तस्कर का नाम नहीं सामने आया है। ऐसी रिपोर्ट रायसेन से पवन सिलावट ने भेजी है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि यह जो रिपोर्ट आई है और जिस तरह से नाम लिया जा रहा है, यह सरकारी दस्तावेजों में अगर सरकारी कार्रवाई की गई है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जिससे शराब जब्त हुई है उसी को अपराधी बनाए।
अगली खबर बुरहानपुर से है। धूलकोट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अंबा के बिल्लोरी फालिया में एक आदिवासी ग्रामीण के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण पूरा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, जिसके कि आदिवासी परिवार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जिस समय मकान में आग लगी उस समय घर में छोटे मोटे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन और परिवार के लोग खेत में काम कर रहे थे। आग की मकान से लपटें उठते देख परिवार के लोग मकान की ओर दौड़े। बच्चों को जलते मकान से बाहर निकाला गया। अगर आग समय पर नहीं बुझती और लपटें नहीं देखते तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। बुरहानपुर से राजू सिंह राठौर की रिपोर्ट। बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कमठा माल में शिवदयाल पिता बाबूलाल विश्वकर्मा उम्र 45 वर्ष ने देर रात्रि में शराब के नशे में घर अंदर मयान से फांसी का फंदा बनाकर उसमें लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों में चाचा मुन्ना लाल विश्वकर्मा ने देखा और पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना प्रभारी हरिओम पटेल व एएसआई गोविंद सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, सबको नीचे उतारा और पोस्टमार्टम हेतु भेजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीजादेही भेजा गया, जहां सबका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। बैतूल से सुरेश बामने की रिपोर्ट। सीहोर जिले में भैनुंदा नगर के सीहोर रोड बीएमसी स्कूल के पास की पुलिया में मिला युवक का शव। मृत युवक का नाम मिथुन खेर, पिता लखन खेर, उम्र 30 वर्ष, निवासी नेमावर थाना क्षेत्र के ग्राम अकवाकालिया पिपलिया तहसील खातेगांव जिला देवास का बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मृत भैनुंदा के ग्राम बालागांव अपने रिश्तेदार के घर आया था। मृत युवक नशे का आदी था। सीहोर से संतोष मीणा की रिपोर्ट। रायसेन एक बार फिर बालमपुर घाटी पर हुआ बड़ा हादसा। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान, मामूली चोट आई। घाटी चढ़ते समय 20 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक। नहीं रुक रहे बालमपुर घाटी पर हो रहे हादसे। विदिशा से गेहूं भरकर भोपाल आ रहा था बड़ा ट्रक। अब तक सैकड़ों वाहन हो चुके हैं दुर्घटना के शिकार। रायसेन से पवन सिलावट की है रिपोर्ट। रायसेन जिले के देगांव में करीब 2 साल पहले एक व्यक्ति की खेत पर बने टपरे में हत्या के सनसनीखेज मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि थाना देगांव में फरवरी 2022 को 3 युवकों ने मुर्गा दुकान से गोश्त खरीदा और अपने परिचित युवक मुन्ना खां उर्फ शेख शाहउद्दीन निवासी कन्याशाला के पीछे के खेत पर बने टपरे पर पहुंचे, जहां पर पार्टी और तीनों युवकों द्वारा नशा भी किया गया और मोबाइल को लेकर विवाद होने पर तीनों ने कुल्हाड़ी से मुन्ना खां की हत्या की और भाग गए थे। तब यह सनसनीखेज मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। 2 दिन में ही पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए हत्या के मामले में देगांव निवासी आरोपी दीपक जाटव पिता मुन्ना लाल जाटव 27 वर्ष, सुनील धाकड़ पिता श्यामलाल धाकड़ 28 वर्ष एवं शासकीय शिक्षक ओम प्रकाश जाटव पिता लच्छूराम जाटव 45 वर्ष को पकड़ा था। रायसेन के बेगमगंज से आकाश गोहिल की रिपोर्ट। एशियन पब्लिक टीवी पर रीजनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।